ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सरदुखराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुडलक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली श्री वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रही। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 4 नवंबर सन 2025। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि रहेगी। आज श्री वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाएगी। आज कार्तिक चौमासी चौदस मनाई जाएगी। आज दोपहर 12:34 पर पंचक समाप्त हो जाएगी। आज अहोरात्र गणमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा। आज दोपहर 12:34 के पश्चात अमृत सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:56 से सायकाल 4:19 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:24 से दोपहर 1:33 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से दोपहर 12:32 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। दोस्तों, श्री वैकुंठ चतुर्दशी का उपवास आज किया जाएगा। श्री वैकुंठ चतुर्दशी आज के दिन मनाई जाएगी। हर साल का एक ऐसा दिन जब स्वर्ग का द्वार बंद नहीं होता है। स्वर्ग जाने की एडवांस बुकिंग की खिड़की खुली रहती है। यह साल का एक ऐसा दिन होता है, अगर आप अपने 100 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आज आपको अपना टिकट बुक कराना होगा। स्वर्ग जाने का टिकट आज के दिन ही बुक होगा। आज सुबह से रात तक में स्वर्ग जाने के लिए जो बुकिंग की खिड़की है वो खुली रहेगी। और आज के दिन स्वर्ग जाने की खिड़की भी खुली रहती है और द्वार भी खुला रहता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु एवं भगवान शिव की पूजा अर्चना व्रत से स्वर्ग में स्थान मिलता है, परमानेंट स्थान मिलता है। स्वर्ग में निवास करने की, जाने की एडवांस बुकिंग हो जाती है। आप कहीं यात्रा पे जाते हैं तो रेल से, विमान से एडवांस बुकिंग कराते हैं कि नहीं कराते हैं बस से? तो ऐसे ही आज स्वर्ग में निवास करने की एडवांस बुकिंग करवा दीजिए।
अब कहेंगे महाराज तारीख डालनी है क्या? तारीख नहीं डालनी है, बस एडवांस बुकिंग हो गई, ओपन बुकिंग रहती है। मिलती है 100% गारंटी अकाल मृत्यु के भय से, गंभीर बीमारियों के भय से 100% मुक्ति मिलती है। एक बार क्या हुआ, नारद जी भगवान श्री विष्णु से स्वर्ग प्राप्ति का उपाय पूछने लगे। नारद जी के कथन सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि हे नारद मुनि, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी श्री वैकुंठ चतुर्दशी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजन अर्चन करेंगे, उनके लिए मैं स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रखूंगा। इसलिए भगवान श्री हरि कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं कि श्री वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भी भक्त मेरा पूजन अर्चन करेगा, व्रत करेगा, वो अपने 100 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। आइए जानते हैं श्री वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी भगवान श्री हरि एवं भगवान शिव के ऐक्य का प्रतीक है। प्राचीन मतानुसार एक बार विष्णु भगवान जी काशी में शिव भगवान को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प चढ़ाने का संकल्प करते हैं। जब अनुष्ठान का समय आता है तो शिव भगवान श्री हरि की परीक्षा लेने के लिए एक स्वर्ण पुष्प गायब कर देते हैं, कम कर देते हैं। पुष्प कम होने पर विष्णु भगवान सोचते हैं कि मैंने तो 1000 स्वर्ण कमल चढ़ाने का संकल्प किया है, अब एक कम पड़ गया तो क्या करूं? तो कमल नयन नाम और पुंडरीकाक्ष नाम को स्मरण करके अपना एक नेत्र निकालकर कमल स्वरूप में भगवान शिव को चढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। भगवान श्री हरि की यह भक्ति देखकर स्वयं प्रकट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आपके स्वरूप वाली कार्तिक मास की यह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी, वैकुंठ चौदस के नाम से जानी जाएगी। भगवान शिव इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि को भगवान श्री विष्णु को प्रदान करते हैं। भगवान श्री हरि स्वर्ग के द्वार खुले रखने का आदेश देते हैं। जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करता है, भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजन अर्चन करता हो, उसके सभी पाप कट जाते हैं। जीवात्मा को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की, भगवान शिव की विधिवत पूजन अर्चन से करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। धूप दीप चंदन पुष्पों से भगवान का पूजन किया जाता है। आरती की जानी चाहिए। भगवत गीता श्री सूक्त का पाठ किया जाता है। श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया जाता है। भगवान विष्णु की कमल पुष्पों के साथ पूजन अर्चन की जाती है। शिव को कमल पुष्प अर्पण किया जाता है। श्री विष्णु का ध्यान कथा श्रवण करने से समस्त पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु के मंत्र जाप, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए आप जान लेते हैं वैकुंठ चतुर्दशी पूजा की सरल विधि। शुभ काल में सुबह व शाम के वक्त भगवान विष्णु और उसके पश्चात भगवान शिव अर्थात शिवलिंग की प्रतिमा के पंचोपचार पूजन करने का विधान बताया गया है। अपने पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन पर बैठ जाइए। आचमन एवं प्राणायाम करें। एक ताम्रपात्र में गुलाब की पंखुड़ियां रखकर, तुलसी दल रखकर उस पर वैकुंठाधिपति
भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। भगवान श्री हरि की प्रतिमा का कच्चे दूध से, पंचामृत से, गंगा जल से, गुलाब जल से, केवड़ा जल से, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से अभिषेक कीजिए। अभिषेक के पश्चात भगवान श्री हरि की प्रतिमा को शुद्ध स्थान पर विराजित करें। पीत वस्त्र अर्पण करें, जनेऊ अर्पण करें, पीला चंदन अर्पण करें, सुगंधित इत्र अर्पण करें, कमल का पुष्प अर्पण करें, पीले गुलाब का पुष्प अर्पण करें, तुलसी दल अर्पण करें। भोग में केसर की खीर, पीले मीठे चावल, पीला भात, नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग भगवान श्री हरि को अर्पण करें और उस भोग में तुलसी दल अवश्य डालिएगा। भगवत गीता का, श्री सूक्त का, श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए। आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना करिएगा। तत्पश्चात भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिएगा। नाना प्रकार के फलों के रस से, दूध से, पंचामृत से, दही से, बूरे से, शहद से, इत्र से, गुलाब जल से, गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, चंदन अर्पण कीजिएगा, पुष्प अर्पण कीजिएगा, प्रसाद अर्पण कीजिएगा, धूप दीप अर्पण कीजिएगा। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्री विष्णु का ध्यान करने से, भगवान महादेव का ध्यान करने से, पूजन करने से, कथा श्रवण करने से समस्त पापों का नाश होता है। श्री विष्णु नाम का जाप करना, श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो जातक 1000 कमल पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता हो, शिव का पूजन अर्चन करता हो, वह भाव बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। कमल पुष्पों से पूजन करके भगवान को समग्र आनंद की प्राप्ति होती है, भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करके शाम के समय तारों की छांव में, सरोवर, नदी इत्यादि के तट पर या अपने घर के पूजा स्थान पर या किसी विष्णु मंदिर में या शिव मंदिर में 14 दीपक जलाने चाहिए। कितने महाराज? आज आपको 14 दीपक जलाने हैं। जो भी भक्त वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस प्रकार विधि विधान से भगवान विष्णु, भगवान शिव, माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन करते हैं, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन का अंधकार दूर हो जाता है, जीवन प्रकाशमान हो जाता है, धन, आयु, आरोग्य की प्राप्ति होती है। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। शीतल डीडवाना से जुड़ी है, प्रश्न पूछिए शीतल। गुरु जी। हाँ बेटा, खुश रहो। गुरु जी, भैया के बारे में पूछना था। भैया की नौकरी छूट गई 3-4 महीनों से, और भैया की शादी कब तक होगी? देखो बेटा, जहाँ तक आपके भैया की जन्म कुंडली का सवाल है, 17 अगस्त 1996 सुबह 9 बजे आपके भैया की जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। कितने साल की? 18 साल की। ये राहु की महादशा जो है वो फ्लक्चुएट करती है, इंसान को काम में, अड़चनों में बाधा लेके आती। कालसर्प दोष बना हुआ है तो उज्जैन जाकर एक बार विधिवत रूप से कालसर्प दोष की शांति कराइए। अभी जहाँ तक वर्तमान में जॉब की बात है तो मेरे हिसाब से अभी इनकी जॉब लगने की पूरी संभावना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने बहुत अच्छे हैं। इन 4 महीनों के अंदर जो है वो इनकी नौकरी लग सकती है। और जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो विवाह जो है वो अगले वर्ष होने की पूरी संभावना है। जुलाई अगस्त के पश्चात में इनका विवाह संबंध भी तय हो जाएगा। एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर धारण करें, 7.25 7.8 रत्तिका चांदी के अंदर। रविवार को इनके नाम से भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाइए और भैया को बोलिए कि प्रतिदिन जो है सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। और उसके साथ साथ में जो है वो एक इनको पन्ना रत्न भी पहनाना है सीधे हाथ में, 5.25 रत्ती का। इनके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें।
2026 इनके जीवन का अच्छा समय रहेगा, नौकरी भी लगेगी और विवाह भी हो जाएगा। राहु का एक सरल मंत्र है, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का भैया प्रतिदिन 15 मिनट जाप करें तो निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। एक और कॉलर हैं सुरेंद्र जी सुजानगढ़ से जुड़े, प्रश्न पूछिए। राधे राधे। राधे राधे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे पास मोती शंख है, तो उसकी पूजा की विधि बताएं, उसको पूजा करें उसकी कैसे, और उसको किस स्थान पर करें। जो मैंने पूछा इसको लाल वस्त्र पर रख रखा है। कि कौन सा शंख है? मोती शंख। हाँ, मोती शंख। हाँ छोटा होता है मोती शंख। हाँ। पूजा स्थान के अंदर मोती शंख जो है वो आप रख सकते हैं। प्रतिदिन तो वैसे पूजा का विधान नहीं बताया गया है, और दीपावली वगैरह पे मोती शंख की पूजा का विधान बताया गया है, फिर उसे कैश काउंटर में, गले में, अलमारी में रख दिया जाता है। लेकिन प्रतिदिन भी यदि आप शंख का, मोती शंख का पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक ताम्र पात्र में गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर, तुलसी दल रख के, और आपको जो है वो मोती शंख का जलाभिषेक करना है। जलाभिषेक करने के पश्चात में उसके ऊपर कंकु, रोली, चंदन लगा के और एक लाल वस्त्र का आसन प्रदान कर दीजिए और वहाँ पर स्थापित कर दीजिए, और एक जो है वो गुलाब का पुष्प या हजारे का पुष्प उस पर अर्पण कर दीजिए। शंख को माँ लक्ष्मी का भाई माना गया है। शंख जो है वो माँ लक्ष्मी के भाई है। वैसे घर में जो शंख रखना चाहिए वो दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख रखने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। मोती शंख की पूजा भी सरल विधि है। प्रतिदिन उनका जलाभिषेक कीजिए और प्रतिदिन कंकु, रोली, मोली, चावल अर्पण कीजिए और अपने पूजा स्थान पर रखिए। माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद प्राप्त होता है। बात कर रहे हैं आज श्री वैकुंठ चतुर्दशी के ऊपर की जाने वाली भगवान श्री हरि की पूजा विधि के बारे में। तो मैंने आपको पूजा विधि समझाई, अब एक विशेष चमत्कारिक उपाय भी आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज वैकुंठ चतुर्दशी पर करे चमत्कारिक उपाय। माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि होंगे प्रसन्न। मिलेगी दरिद्रता से, गरीबी से, कंगाली से मुक्ति। खुलेगी लॉटरी, मिलेगा इतना धन कि तिजोरी, अलमारी भी पड़ने लग जाएगी छोटी। तो क्या करना है महाराज? आपको करना यह है कि आज संध्या समय में अपने घर की, अपने शोरूम की, धन रखने की तिजोरी या अलमारी के दोनों तरफ हरिद्रा यानी पीली हल्दी से रंगे चावलों की ढेर स्थापित कर दीजिएगा। अर्थात एक एक मुट्ठी पीले चावल भूमि के ऊपर रख दीजिएगा। आटे के 2 दीपक बनाइएगा, उसमें शुद्ध देशी घी भरकर तिजोरी के दोनों ओर चावल की ढेरी के ऊपर रख दीजिएगा। दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। एक कमल का पुष्प तिजोरी या अलमारी का जो खोलने वाली जो कुंडी होती है, उस कुंडी के ऊपर मोली से कमल का पुष्प बांध दीजिएगा। केसर या हल्दी से तिजोरी या अलमारी के पल्ले पर स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा। पीले आसन पर बैठकर श्री हरि का नाम स्मरण कीजिएगा, श्री सूक्त का पाठ कीजिएगा, श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर लीजिएगा। 7 लौंग एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में पैसे रखने की जगह रख दीजिएगा। इतना बरसेगा धन कि संभालना हो जाएगा मुश्किल। माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु आज रात में इतना धन भर देंगे कि आपकी तिजोरी, अलमारी भी पड़ने लग जाएगी छोटी। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के चमत्कारिक उपायों के बारे में। आज ये उपाय कीजिए, निश्चित तौर पर आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। तो लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। आज वैकुंठ चतुर्दशी पर करें एक छोटा सा काम, मिलेगी डायबिटीज, कैंसर, गठिया जैसी गंभीर बीमारी से मुक्ति। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। एक चांदी की गिलास में केसर मिश्रित देशी गाय का दूध भर लीजिएगा। 5 तुलसी के पत्ते डालकर पूजा स्थान पर भगवान को भोग लगाइएगा।
एक पपीते के फल का भी भोग लगाइएगा। एक माला महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात दूध का सेवन बीमार व्यक्ति को करा दीजिएगा। पपीते के फल को बीमार व्यक्ति के ऊपर से घुमाकर उसको काट कर टुकड़े करके पीले रंग की गौ माता को खिला दीजिएगा। मिलेगी डायबिटीज, कैंसर, गठिया जैसी गंभीर बीमारी से मुक्ति। आइए जल्दी से जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के चमत्कारिक उपाय। आंवले के रस से, आज आंवले के रस से भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात उस रस को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। कैंसर, डायबिटीज, सर्वाइकल, गठिया, डिप्रेशन जैसी बीमारी से परमानेंट मुक्ति मिलेगी। आज विष्णु मंदिर में भगवान श्री हरि का नाम स्मरण कीजिएगा। श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स, इंटरव्यू में 100% सफलता प्राप्त होगी। साबूदाने की खीर में मिश्री डालकर मां लक्ष्मी को उसका भोग लगाइएगा। प्रसाद के रूप में वितरित कीजिएगा। धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होगा। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अपने ऑफिस की दराज में, शोरूम के कैश काउंटर में 5 पीली कोड़ियां रखिएगा। वर्किंग सेक्टर में तरक्की, उन्नति, प्रमोशन होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापार में लाभ ही लाभ होगा। सुहागिन महिला को यथाशक्ति वस्त्र, दक्षिणा, श्रृंगार सामग्री दान कीजिएगा। पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। रोजाना होती तू मैं से परमानेंट मुक्ति मिलेगी। घर की सुख, शांति, समृद्धि, बरकत के लिए सुबह के समय घर के मुख्य द्वार पर आम के ताजे पत्तों से बना हुआ तोरण बांधिएगा। घर में शुभता का संचार होगा। संध्या समय में भगवान श्री हरि के मंदिर में दीपदान कीजिएगा। मोर पंखी भेंट कीजिएगा। मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा। श्री लड्डू गोपाल की प्रतिमा का दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध से अभिषेक कीजिएगा। माखन मिश्री का भोग लगाइएगा। वर्षों से सूनी गोद संतान की किलकारियों से गूंजने लगेगी। संतान सुख प्राप्त होगा। आज के दिन व्रत रखकर तारों की छांव में सरोवर, नदी इत्यादि के तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो मनुष्य व्रत उपवास करके श्री हरि का पूजन करते हो, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अगर नदी किनारे दीप जलाना संभव न हो तो घर में एक बड़े थाल में पानी भरकर उसके आसपास 14 दीपक जलाइए। आज के दिन राधा दामोदर का पूजन सुहागिन स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक रहता है। भगवान श्री कृष्ण की, राधा गोविंद की विशेष उपासना कीजिए। राधा सहस्त्रनाम का पाठ कीजिएगा। तुलसी शालिग्राम का पूजन परिवार में सुख, शांति, समृद्धि के लिए किया जाता है। आज के दिन तुलसी विवाह संपन्न माना जाता है। अतः तुलसी नामावली मंगलाष्टक का पाठ करके 5 दीपक मंदिर में लगाइएगा। आज प्रातःकाल के समय विष्णु पूजन करके पूरे घर में घंटी बजाइएगा और संध्या समय में भोलेनाथ का पूजन करके पूरे घर में डमरू बजाइएगा। घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। ओम रमापते नमः, ओम रमापते नमः, ओम रमापते नमः, ओम रमापते नमः। संध्या समय के पश्चात गुलाब की धूप बत्ती जलाते हुए पूरे घर में इस मंत्र का जाप करते हुए घूमते जाइएगा। मिलेगी घर में रोज रोज होती कलह कलेश से मुक्ति। पति पत्नी में रोज होती तू मैं से मुक्ति। आप सभी दर्शकों को श्री वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।